जो काही आहे ते न्यायव्यवस्थेवर माझा विश्वास आहे योग्य. फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। जहां एक तरफ मालेगांव मकामी कोर्ट ने एनडीसीसी बैंक लोन मामले में अद्वैय आबा हीरे की पुलिस कस्टडी में 3 दिनों की तौसी कर दी, वहीं संगमनेर मकामी अदालत ने कैदियों को फरार करने में मदद के इल्जाम में रिजवान बेटरीवाला को अदालती तहवील में भेज दिया है। रिजवान बेटरीवाला को 20 तारीख तक पुलिस कस्टडी दी गई थी, मगर आज अदालत ने उन्हें राहत देते हुए अदालती तहवील यानी मजिस्ट्रेट कस्टडी में भेजे जाने का हुक्म दिया है। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि अंदरूनी चंद यौम या चंद हफ्ते में रिजवान बेटरीवाला जमानत पर बाहर आ सकते हैं। वहीं अद्वैय आबा हीरे की मुसीबत फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही है। आज उन्हें मकामी अदालत में पेश करते हुए पुलिस ने अदालत को बताया कि दिवाली की छुट्टी होने की वजह से कुछ जरूरी कागजात जो पुलिस को बैंक से तहकीकात के लिए अपने कब्जे में लेने थे वो नहीं लिए जा सके हैं, इसलिए पुलिस को तहकीक के लिए मजीद 5 दिनों की कस्टडी दरकार है। अदालत ने इस उज्र को मानते हुए फिलहाल अद्वैय आबा हीरे को 23 तारीख तक मजीद 3 दिन पुलिस कस्टडी में रहने का हुक्म दिया है, जिसके ताल्लुक से उनके वकील काले ने मीडिया से बात की। हाजिर करने के बाद पुलिस ने एक पुलिस रिमांड दाखिल किया है। पुलिस रिमांड में उन्होंने ऐसा कहा कि कुछ जो डॉक्यूमेंट्स उनको एनडीसीसी बैंक के रिकॉर्ड से लेनी चाहिए थी, यानी सीज करने चाहिए थे, जब्त करने चाहिए थे, वो कुछ हो नहीं सका क्योंकि 2 दिन बैंक को छुट्टी थी और वो इसलिए इनकी आरोपी की पुलिस कस्टडी की रिमांड हमको चाहिए। उन्होंने 5 दिन की पुलिस कस्टडी की रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने हमारा आर्गूमेंट और सरकारी वकील का आर्गूमेंट वो दोनों का ख्याल रखते हुए उनको 23 तारीख तक पुलिस कस्टडी रिमांड ये बढ़ा के दिया है। तो अभी 23 तारीख को फिर उनको यहाँ कोर्ट में हाजिर करेंगे। शिवसेना के सीनियर ओहदेदार व जिला प्रमुख जयंत दंडे ने इस पूरे मामले में बताया है कि इस पूरी हरकत के पीछे सियासत कार फरमा है। उन्होंने कहा कि एनडीसीसी बैंक के करीब 2000 करोड़ रुपए कर्ज के रूप में मुख्तलिफ लोगों से लेने हैं, मगर 7 करोड़ के कर्ज को लेकर सियासी दबाव में आकर एनडीसीसी बैंक इस मामले को तूल दे रही है, जबकि अद्वैय आबा हीरे इस मामले में बैंक से मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। कुछ लोगों ने बताया कि एनडीसीसी बैंक से सेटलमेंट की भी कोशिश की गई, मगर एनडीसीसी सेटलमेंट न करते हुए किसी सियासतदान के दबाव में आकर इस मामले को उलझा रही है। आज मालेगांव में शिवसेना उपनेते श्री अद्वैय आबा हीरे, इनको जो तथाकथित केस में 5 दिन की पुलिस कस्टडी मिली थी, अभी उनकी कोर्ट ने कस्टडी 2 दिन की है। कोर्ट पे हमारा पूरा भरोसा है। कोर्ट पे टिप्पणी करने के लिए हम इतने बड़े भी नहीं हैं और संविधान और कोर्ट के न्याय व्यवस्था पे हमको पूरा भरोसा है। लेकिन ये केस के दौरान मैं ये कहना चाहता हूँ जो फिलहाल महाराष्ट्र और केंद्र की जो कुटिल राजनीति खुद को चाणक्य समझने वाली सरकार है, वो बिल्कुल विकृत सरकार है। राजकीय क्षेत्र में ऐसे डावपेच, इतने घिनौने डावपेच ये आज तक मैंने ज़िंदगी में कभी देखे नहीं। लेकिन ठीक है, एमपीआईडी कायदा यहाँ पे लगाया है जो कोऑपरेटिव क्षेत्र के लिए लगता नहीं है। इसका ये मतलब है कि पूर्वग्रह दूषित पूरे राजकीय षड्यंत्र का ये भाग है। अच्छा ठीक है, जनता जनार्दन है, हमारा प्रजातंत्र और गणतंत्र पे हमारा विश्वास है। जो अद्वैय आबा हीरे पे जो ये कुटिल डाव करके, जो राजकीय षड्यंत्र करके ये केस लगाए एमपीआईडी के तहत जो लगाई है, उसका मुंह तोड़ जवाब मालेगांव की आवाम और शिवसेना, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के शिवसैनिक मुंह तोड़ जवाब देने से जो स्वस्थ बैठेंगे नहीं। दूसरी एक बात ऐसी है, जो केस लगाई गई है उसमें पूरे एनडीसी बैंक का हिसाब देखा जाए तो अंदाजे 2000 कोटी का है, 2000 करोड़ का है। उसमें से अद्वैय आबा की जो संस्था है उसका कर्जा सिर्फ 7 कोटी का है।
सिर्फ 7 कोटि का, 2000 कोटि पूरे। इसमें अनेकों राजकीय नेता का संस्था है, अनेक नेता उनमें शामिल है। और अद्वैय आबा के ऊपर सिर्फ 7 कोटि का कर्जा है, उसमें से भी एसेट बेच के हमने 2.5 करोड़ रुपया उसका रिफंड किया हुआ है। दूसरी बात, 25 लाख रुपए हमने भरे भी है। और उर्वरित जो जगह कर्जा है उसके लिए जगह बेचने के लिए हम परमिशन मांग रहे हैं, लेकिन एक बाजू से गवर्नमेंट हमको परमिशन दे नहीं रही है और कुटिल डावों से राजकीय हेतु से प्रेरित होकर हम पे केस भी लगा रही है। और जो MPID कायदा है जो कोऑपरेटिव सेक्टर को लगता नहीं है, वो झूठा कायदा भी ये केस में डाल के रखा है। इसलिए हमने ये पूरा राजकीय षड्यंत्र का इसमें बुआ दी है। वैसे देखा जाए अगर MPID कायदा इसमें लगा दिया जाए तो महाराष्ट्र के नासिक जिला के जो NDC बैंक के अंतर्गत जो खेती किसान आते हैं वो हर एक आदमी जेल में जाना चाहिए। और हमारी यही विनंती है यहाँ पे मालेगांव की आवाम और शिवसेना, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की शिवसैनिक, इसको आने वाले चुनाव में, क्योंकि हम प्रजातंत्र में मानते हैं, गणतंत्र में मानते हैं, इसका मुंह तोड़ जवाब हम ये लोगों के कुटिल डाव को देके ही रहेंगे और इसका न्याय मिला के रहेंगे। अच्छा, ये मामला करीब करीब 2013 का बताया जा रहा है। क्या बात है कि अब अचानक कुछ महीनों से जब अद्वैय आबा हीरे जो है वो शिवसेना ज्वाइन करते हैं, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की शिवसेना, उसके बाद से इन मामलात में तेज़ी आती है, तरह तरह के केसेस उन पर डाले जाते हैं। जो खुद को तथाकथित महाशक्ति समझने वाले लोग हैं, उनके चेहरे के ऊपर का नकाब जिस तरह से उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, आदरणीय संजय राउत साहब, आदरणीय अरविंद सावंत साहब, आदरणीय विनायक राउत साहब, अनिल परब जी, अनिल देसाई जी, ये इनके चेहरे के नकाब जो फाड़ रहे हैं, इनका सच जो जनता के सामने ला रहे हैं, उसी हिसाब से अद्वैय आबा हीरे ने इस मालेगांव में इस सरकार का जो नकली नकाब है उसको फाड़ना शुरू कर दिया और सच का सच अब दुनिया के सामने लाने का कोशिश किया। सच का सच और पानी का पानी करना शुरू किया और इस वजह से इनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई है। और इसलिए कहीं अद्वैय आबा हीरे को दबाने की आड़ पे राजकीय साजिश करके उन पे जो MPID कायदा लागू होता नहीं है वो कैसे जारी करके उनको पुलिस का दबाव लाके उनको खच्ची करने का यहाँ पे षड्यंत्र बड़ा रचा जा रहा है। क्या ऐसा नहीं लगता कि एक ही परिवार के ऊपर जो है कई तरह के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे फिर वो पुष्पाताई हीरे के ऊपर केसेस दर्ज करवाने हों, चाहे अद्वैय आबा हीरे के ऊपर हो, या MSG कॉलेज के प्रकरण को एक अलग रूप दे करके जो है उसको बढ़ावा देना, ऐसा लगता नहीं कि एक ही परिवार के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा गंभीर आरोप लगाकर उनको जो है उनके चेहरे को बिगाड़ा जा रहा है? मैं वही कह रहा हूँ, जो खुद को तथाकथित महाशक्ति समझने वाली जो सरकार है और जिनके जो कारनामे है और उनकी जो नीयत है वो इसी प्रकार की रही है। जिनका स्वातंत्र से कुछ लेना देना नहीं था, स्वातंत्र के संग्राम में जिन्होंने अपनी खुद की कुर्बानी नहीं दी है, और उसके अलग ढंग से सोचा जाए तो हीरे कुटुंब ने, जो मालेगांव में स्थित हीरे कुटुंब है, उन्होंने पूरी जिंदगी पीढ़ियों के पीढ़ियाँ, अपने 4 पीढ़ियाँ आम जनता के लिए स्वातंत्र से लेकर तो आज तक अपने खुद का हेतु सुख समाधान को छेद देते हुए आवाम का हित साधा है। उन्हीं को बदनाम करने की कोशिश ये तथाकथित महाशक्ति की है। लेकिन एक है, हम शिवसेना, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की शिवसैनिक और मालेगांव की आवाम इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त करेगी नहीं। इस चीज़ को धिक्कार करके ये तथाकथित खुद को महाशक्ति और चाणक्य नीति समझने वाले को मुंह तोड़ जवाब आने वाले चुनाव में उनको गाड़ के रहने की सिवा देने वाली है।